मुबारक की तैयारी जा रही है और आप देख सकते हैं कि आज सालिम मुर्गी की मंडी है और तैयारियाँ मुकम्मल होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कढ़ाइयाँ यहाँ मौजूद है और तमाम तर काम बड़े प्रोफेशनल तक किया जा रहा है। किसी भी जो बैनुल-अक़वामी मयार पे जो काम होता है उस तरीके का काम किया जा रहा है। बेइंतहा देखे हैं चावलों की, वो भी वाले मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में मुर्गियाँ मौजूद है, जिसकी अभी इसको भी फ्राई किया जाएगा कढ़ाई में और उसके बाद इसको चावलों के साथ सर्व किया जाएगा चटनी के साथ। बहुत बड़ी तादाद में कढ़ाइयाँ लगी हुई है और यहाँ से उधर कढ़ाइयाँ उसके अंदर इसके तड़का फ्राई किया जा रहा है। सालिम मुर्गी की मंडी कहते हैं जिसको, और इसको चावलों के साथ चटनी के साथ कोल्ड में सर्व किया जाएगा। कि आप भी शेयर करें, आपकी स्क्रीन पे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर करते रहें ताकि जितने सारा से ज़्यादा लोग देखेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे इसका सवाब आपको पहले कहाँ है। अस्सलामुअलैकुम। आज की सहरी 17वीं सहरी जो है मोहित साहब की तरफ से, और इसके अंदर सालिम मुर्गी की मंडी है और उसकी तैयारियां जारी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से ज़ायद कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, सैकड़ों मुर्गियाँ आई हुई हैं, हज़ारों मुर्गियाँ आई हुई हैं और बन रही हैं। चावल की दे रहे हैं, ट्रक के ट्रक उतर रही हैं, मंदी राइस उतर रहा है और बस खिदमत का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। समद भाई मौजूद है यहाँ पे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समद भाई। समद भाई, ये मंदी है किस मुल्क की डिश बेसिकली? तो ये आगाज़ हुई यमन से, फिर इसके बाद अरब कंट्रीज़ में ये गई है, यानी सऊदीया, दुबई। बेसिकली यमनी डिश है ये। पाकिस्तानियों को इसका टेस्ट समझ में आया अब तक या नहीं आया इतने अरसे में? असल में पाकिस्तानी चावल के शौकीन है, इसलिए उनको पसंद आती है चावल। बिरयानी के मुकाबले में मंदी ने कितने % रेशो लिया होगा? नहीं, खैर बिरयानी अपनी उसकी है, क्योंकि मिर्चें क्योंकि मसालेदार होती है, ये ज़रा फीका साइड होता है इसलिए, मगर फिर भी चावल की डिश पाकिस्तानी को पसंद आती है। हम समद भाई से बात कर रहे थे, पाकिस्तान के टॉप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, कोकोनट ग्रोव, उसके अलावा खान साहब, और उसके अलावा दुबई में W11 रेस्टोरेंट, डेरा रेस्टोरेंट। और समद भाई सोशल वर्क में भी बहुत आगे हैं, कोई भी परेशान हाल आदमी हो उसको कभी मना नहीं करते, उसकी मुश्किलात आसान करते हैं। आप देख सकते हैं ट्रक के ट्रक देखो चल रही हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, आगे बढ़ें, इन वीडियोज़ को शेयर करें, कोशिश करें ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि किसी भी रोड पर होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सहरी ये सहरी है जो JDC कराती है। बिला तफरीक, रंगो नस्ल, फ़िरका वारियत का खात्मा, लिसानी तासुब का खात्मा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का दर्स। ये देखें सब मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ रखी हुई हैं सारी है, जिधर भी आप देखेंगे सिर्फ मुर्गियाँ हैं, नीचे ऊपर हर जगह। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, जहाँ भी जिस मुल्क में भी हैं सपोर्ट करें। एक शख्स की अफ्तारी की जिम्मेदारी ले लें, एक शख्स की सहरी की जिम्मेदारी ले लें। अगर खुदा ने आपको पैसा दिया है, एक डायलिसिस की मशीन लगवा सकते हैं, तो जो JDC फ्री डायलिसिस सेंटर हर इलाके में खोल रही है उसके अंदर आप एक डायलिसिस की मशीन दे सकते हैं।
आप एक मरीज़ के लिए किट दे सकते हैं उसकी डायलिसिस की। आप एक पूरा सेंटर खुलवा सकते हैं 85 लाख रुपीज़ में। एक मशीन 14 लाख की है। एक मरीज़ की किट जो है वो तकरीबन 3,500 रुपये की है। समझदार मुर्गी गल गई है सही से? हाँ ज़बरदस्त है ना भाई। देख लें साबित मुर्गियाँ पूरी डल रही हैं और निकल रही हैं। आप तमाम देखने वालों को गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आज अब्दुल मोईज़ साहब जो इमरान कबाबी वाले के दोस्त हैं इमरान भाई की, उनकी जानिब से सालिम मुर्गी की मंडी है और यहाँ 20 से ज़्यादा कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और ट्रक के ट्रक देने उतर रही हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी अवामी शहरी है ही इसलिए किसी भी आने वाले शख्स से ना ज़बान पूछी जाती है, ना सूबा, ना शहर, ना मज़हब, ना मसलक। आएँ आगे बढ़ें, इस नेक काम में हमारे साथ जुड़ते चले जाएँ। आज 17वीं शहरी का आगाज़ हो गया और आज के मेन्यू में सालिम मुर्गी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 20 कढ़ाइयाँ लग चुकी हैं और तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। कल के मेन्यू में कलेजी पुलाव था और आज सालिम मुर्गी देख रहे हैं आप। जैसे कि एक बड़ी तादाद में सालिम मुर्गी है जो फ्राई हो रही है और उसको चावल के साथ लोगों को सहरी के लिए पेश किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहली रात से आज 17वीं रमज़ान हो चुकी है। 17वीं रमज़ान की सहरी हो गई है और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से JDC सहरी और अफ्तार का सिलसिला जारी है और आज 17वीं सहरी। इस तरफ वो सालिम मुर्गी है जो फ्राइड हो चुकी है। ये हाफ फ्राई है। ये हाफ फ्राई के बाद ये जाएगी कढ़ाई में फुल फ्राई के और ये चावल के साथ सर्व की जाएगी आज के मेन्यू में। चावलों की देग उतर रही है। आने का सिलसिला भी जारी है माशाल्लाह से और देखते ये पूरी जगह भर गई और रोज़ की तरह से आज भी 17वीं सहरी का आगाज़ हो जाएगा अब से कुछ मिनटों बाद। कराची में 16 मुकामात पे और उसके अलावा लाहौर, पेशावर में भी JDC सहरी अफ्तार कराती है। लाहौर में फिरोजपुर रोड के ऊपर JDC का सहरी अफ्तार का सिलसिला जारी है। इसी तरह से कराची के अंदर एशिया बिगेस्ट सहरी नुमाइश चौरंगी पे कराई जाती है जो पहले रमज़ान से जारी और आज 17वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है। वॉलंटियर्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से। हमारे वॉलंटियर्स की बड़ी खिदमत है।
कुमैल भाई भी आ गए 2 दिन का वक्फा लेने के बाद। रेस्ट कर रहे थे 2 दिन के लिए और वापस आ गए कुमैल आ भाई। गया। कुमैल भाई बड़े अच्छे, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े अच्छे हमारे वॉलंटियर भी हैं और सीनियर रुकन भी हैं DDC। नजब भाई सामने खड़े हुए हैं, जैसे कि 3.5 लाख सलामती डायलिसिस के लिए। कढ़ाई बहुत गर्म है तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ काम किया जा रहा है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और बड़े खुशगवार अंदाज में तमाम काम भी हो जाए माशाल्लाह। ये अभी फुल फ्राई होने के बाद का ये शक्ल माशाल्लाह। सुमन भाई भी खड़े हैं यहाँ और ये चावल के देखे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। वहाँ भाई वहाँ केटरिंग एंड टीम माशाल्लाह। और ये पीछे भी ये चिकन जो फ्राई होकर निकलनी है वो है। इसके अलावा पीछे मसाला लगे हुए चिकन रखी हुई है। जैसे जैसे बनती जाएंगी ये यहाँ से उठाकर आगे कढ़ाई के अंदर फ्राइड होती रहेंगी। इन तमाम मुर्गियों को इसलिए ज़्यादा मिकदार, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया गया है कि किसी तरह भी कमी पेशी ना हो और जितना लोगों को चाहिए जो यहाँ खा सकते हैं खाएँ, जो लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं माशाल्लाह। कासिम भाई खड़े हैं, कासिम भाई अभी फ्री खड़े हुए हैं, उनके भी काम का जो मोमेंटम है वो थोड़ा भी लो है। जैसे जैसे तमाम साले मुर्गियाँ फ्राइड हो जाएंगी उस तरह से हमारे वॉलंटियर्स चेन की सूरत में खड़े हो जाएंगे और जिस तरह से आप रोज़ देखते हैं उस तरह से हाल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। यासीन कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। बहुत से ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स भी इधर आते हैं और हम भी उनको
ये फुल फ्राई हो रही है, फुल फ्राई हो रही है। ये मसाला पहले से लगा हुआ है, कढ़ाई में जा रहे हैं तो एक बार कर देंगे, उसके बाद इसको दोबारा से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझा? हाँ, जैसे जैसे मुर्गियाँ सालन मुर्गी फ्राई हो रही है, फिर यहाँ से पूरा उठा के आगे पास किया जाता है। देखिए कितनी चीज़ों में काम करता है, टाइम बहुत कम है, लगे हुए सब यहाँ भाई फ्राई कर रहे हैं। भाई आगे कर तेल बहुत गर्म है। नन्नू भाई और देख रहे हैं कि मुलाहिदा कर रहे हैं कोई चीज़ कच्ची तो नहीं रही है। हम उनको प्रबंध करने के लिए नन्नू भाई देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं और यकीनी बना रहे हैं कि कोई मुर्गी हाफ फ्राई तो नहीं रह गई, तो वापस ब्राउन किया जाए। लेकिन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरी फ्राई हो चुकी है। इसकी शक्ल आप देख लें, इसको कह सकते हैं कि फुल फ्राई हो चुकी है। और ये खाने के लिए ये खाई जा सकती है। इस तरीके से वो आगे दोबारा कढ़ाई में डाल दी। हम लोगों ने उसको कहा कि दोबारा से फ्राई की, कढ़ाई लगी हुई है। चलो लोगों के आने का सिलसिला, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया। फिर हमने तीसरे से तब्दील उल्टे हाथ पे तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे मर्द हजरात बैठे हैं, पैगंबर होकर आए। 3-3, 4-4 का जा रही है। आज 17वीं शहरी का आगाज़ हो चुका है और अभी आप देखें कि रश बहुत कम है। और एक कुछ मिनटों की बात है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे वॉलंटियर्स तमाम लोगों को शहरी वो जहाँ बैठे होते हैं उनको वहाँ ला के देते हैं, जिनको यहाँ खानी होती है वो यहाँ खाते हैं, जिनको मज़ीद घर ले जानी होती है उनको हम घर के लिए भी देते हैं। और इसी तरह से तमाम क्वालिटी की रखी खाने की, किसी मगर हमारी तरह की कभी पेशी ना हो। और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं। अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई?
नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज ये करते हमारे हैं। माशाल्लाह से अच्छे पहले रमज़ान से लगे हुए हैं माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब किसी तरह की कोई मुश्किल तो नहीं आती ना खिलाते हुए लोगों को, बहुत पहले ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, लोग छीनते तो नहीं है, वो एक दो लोग होते हैं जो करते हैं लेकिन संभाल लेना आप लोग। मतलब वॉलंटियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन। अब बात बनी है माशाल्लाह से हमारे एक अच्छे और शहर के पल्ले किनारे से एक आदमी वॉलंटियर दौड़ता हुआ वॉलंटियर है हमारे, कहने लगा, और यही लोग यकीन बनाते हैं इस चीज़ को कि वेल ऑर्गेनाइज पैगंबरों के तरीके से पीछे चलो। बिल्कुल इत्मीनान के साथ लोगों को जहाँ लोग बैठे होते हैं उनको खाना पहुँचाना, उसके बाद थाल दोबारा से उठाना ताकि जो खा चुके होते हैं वो थाल लेना। ऐसों के जो तुमसे कोई सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ सुमान भाई। सुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुमान भाई कब से आ रहे हैं? पहले रमजान से आ रहे थे? पहले रमजान से आ रहे हैं, लेकिन बीच में 2-3 दिन तबीयत सेट नहीं थी तो नहीं आए ये थे, आपके लेकिन भाई हमारी साथ टीम हैं। जिब्रान है हमारे और मैं भाई। क्यों उसकी परस्तिश तो न कैसा करूं? निज़ाम माशाल्लाह बेहतरीन, और रोजाना की बुनियाद पर जो है ना सेरी हजारों की तादाद में है ना हो रही है। किसी दिन और मुश्किल तो पार्सल- नहीं हो रही है खिलाते हुए कि कम नहीं पड़ नहीं जाएगा, नहीं, कुछ हो जाएगा? कम नहीं पड़ रहे, बल्कि घरों पार्सल दे रहे सही। हैं, और 2-3 बार हमने खुद दिए भाई। क्यों आप लोगों को बोले, हमने खुद लोग भी सर्च कोऑपरेट किया। कर रहे हैं। लोग भी ताउन कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर हमसे हो भी जाते हैं तो वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं लोग। मतलब आपने सही निज़ाम संभाला हुआ है आप लोगों को। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। उस्मान भाई सीनियर वॉलंटियर है बीडीसी के, और मेरे भाई को मैंने बोला था कि मुझे बैच चाहिए, सब लोग बैच लगाए मुझे ऐसा, तो मैं भी बोला था कि मुझे बैच चाहिए, क्या मेरे भाई ने मुझको मुझे बैच छोड़कर और
इसी शहरी पहली रमज़ान से स्टार्ट हो चुकी थी और आज 17वीं शहरी का आगाज़ हो चुका है। कराची में 16 मकामात पर JDC के दस्तरखान चल रहे हैं। उसके अलावा लाहौर पेशावर में भी JDC के दस्तरखान फाल हैं, जहाँ 2 वक्त का खाना सुबह 12 से रात 10 तक नॉन स्टॉप खिलाया जाता है। और ये मुर्गियाँ साले मुर्गी तैयार होना शुरू हो गई है। आज के डिश के अंदर साले मुर्गी और चावल हैं। कल पिछली जो शहरी गुजरी है उसके अंदर कलेजी और चावल थे, कलेजी और चावल पुलाव कह लीजिए, और आज साले मुर्गी और चावल। अगर किसी भी शख्स को अपनी जानिब से अपनी मरहूम की जानिब से शहरी में हिस्सा लेना है, वो JDC के हेल्पलाइन पे रब्ता कर सकता है। 1024 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। उसके अलावा हमारा अकाउंट नंबर JDC के साइट पे मौजूद होते हैं। हमारे पेज पे रब्ता कर सकते हैं। चुके ये चावल की देखें, तो चावल की देखे हैं। ये चावल में बिलाल भाई ये क्या चटनी है? जी चटनी है। चटनी डालने बिलाल भाई, और चटनी और साले मुर्गी और चावल के साथ जो टेस्ट आएगा माशाल्लाह, वाह ज़बरदस्त। सही सही स्टार्ट हो आ जाए। कम से कम 10,000 थाल हमने एट ए टाइम रेडी करके रखते हैं, ताकि किसी भी तरह की कमी पेशी ना हो। थाल की वजह से हाथ ना रुके। ये सारे धुले हुए थाल हैं, ये रोज़ धुलते हैं, और ये धुले हुए थाल हैं जैसे कि देख रहे हैं आप। और थाल की पोजीशन है। वाह भाई की केटरिंग है। वाह भाई खड़े हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई मिसहैप ना हो जाए, इसलिए वो तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। वजी भाई भी खड़े हैं। जाज भाई सामने खड़े हुए हैं। पूरी टीम बैठी हुई है कि अभी मुर्गी तैयार हो रही है। जिस तरह से ये मुर्गी रेडी हो जाएगी, तमाम वॉलंटियर्स अपने काम पर लग जाएंगे। वॉलंटियर्स भी वेट कर रहे हैं हमारे, ये तमाम मुर्गियाँ ताकि वो हाल बनाना स्टार्ट कर जाए। शहरी पहले रमज़ान से जारी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 17वीं शहरी आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग हमारी वीडियोस को रोज़ देखते हैं, JDC का एम है कि कराची के अंदर, पूरे कराची में 50 डायलिसिस सेंटर का जाल बिछाया जाए और तमाम उन इलाकों के अंदर, कराची की तमाम लोकेलिटीज़ के अंदर 50 डायलिसिस सेंटर खोले जाएँ जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वेट डायलिसिस की कॉस्ट 20,000 होती है और एक हफ्ते में 3 डायलिसिस कराना एक नॉर्मल आदमी की कैपेसिटी में नहीं है। और इनके पास एक मिडिल क्लास की तरफ से कोई निशानी नहीं आती, मगर उससे इसको मद्देनजर रखते हुए JDC ने बड़े काम के ऊपर 50 डायलिसिस सेंटर बनाने का एम लिया है, और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह समनाबाद डायलिसिस हमारा चल रहा है, करीमाबाद वाला डायलिसिस हमारा चल रहा है, और उसके अलावा लियारी और 5 स्टार चौरंगी पे डायलिसिस सेंटर बन चुके हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे।
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से कोई साहिब इस्तिताअ इस वीडियो को देख ले और अपनी जानिब से, अपनी मरहूम की जानिब से डायलिसिस सेंटर में हिस्सा ले सके। एक डायलिसिस सेंटर की जो पूरी कॉस्ट आती है, इसके अंदर मशीनें, टेक्नीशियन, तमाम चीज़ों को अगर उसकी कॉस्ट जोड़ी जाए तो कम से कम 85 लाख होती है। 85 लाख में पूरी होल कॉस्टिंग बता रहा हूँ एक डायलिसिस सेंटर को रन करने के लिए भी चाहिए होती है। JDC 50 डायलिसिस सेंटर खोलना चाह रहा है कराची में। इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है। कोई अपनी जानिब से, अपनी मरहूम की जानिब से, कोई भी ऐसे शख्स को जानता है अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, कि एक भी डायलिसिस सेंटर की जिम्मेदारी ले सकता है, उसको रन करने की जिम्मेदारी ले सकता है। JDC से रब्ता कर सकता है, हमारे ऑफिस आ सकता है। हमारा हेड ऑफिस अंचोली वाक़ है, B24 ब्लॉक 2। अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान से सहरी और इफ्तार का सिलसिला जारी है और आज 17वीं सहरी में हम दाखिल हो चुके हैं और 17वीं सहरी का बात हो चुका है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइव वीडियो को शेयर कर लें और अपने वॉल पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। तो जो उस वीडियो को देखेगा शायद आपके तवज्जुह से आपके शेयर करने के वजह से कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर कोई शक हो सकता है, कोई जिससे साहिब इस्तिताअत हो तो अपनी जानिब से एक दिन की शहरी ले सकता है, अफ्तार ले सकता है। इसके अलावा JDC 50 डायलिसिस सेंटर को जो हमारा एम है इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। JDC जो पिछले 3 साल से हम भी ईद मनाएंगे कैंपेन जो कर दिया है ईद के ऊपर, उसके हवाले से अगर जो लोग जाना चाहते हैं तो उसके ही बताते चलो कि हम ईद के जोड़े जमा कर रहे हैं। उसमें JDC खुद पिछले साल 2 लाख नए जोड़े बांटे थे और इस बार का ये है कि कम से कम 5 लाख नए जोड़े ईद पे उन फैमिलीज़ को दे सकें जो ईद पे नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस कैंपेन में जो भी लोग हमारे साथ अपने घर में अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं वो भी अपनी जानिब से JDC के दस्तरखान पे, उसके अलावा और जो दस्तरखान जौहर में, उसके अलावा कराची अंचोली में जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ भी ला के दे सकते हैं नए जोड़े। जैसे कि आज एक साथ अपनी जानिब से नए जोड़े लेकर आए सुजुकी में, जिसको जफ़र भाई ने खुद चेक किया JDC हेड ऑफिस में। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे मुंह बंद होगा। आज के मेन्यू में जैसे मैंने बताया आपको सालम मुर्गी चावल और इसके साथ बेहतरीन किस्म की चटनी है। और ये भी बताता चलूँ कि JDC के शहरी में किसी भी किस्म का सदका या खैरात का पैसा शामिल नहीं है। ये साफ़ सुथरा पैसा है, ये दावत है, आम है कराची वालों के लिए JDC की तरफ से। ये वैसे ही दावत है जैसे आप अपने घर में या किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को देते हैं। एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर तमाम मेन्यू जिस दिन होता है तो उस दिन हम बड़ी क्वांटिटी के अंदर तमाम चीज़ों को पकाते हैं और सर्व करते हैं ताकि किसी भी तरह की कमी पेशी ना हो। जो लोग यहाँ खाना चाहते हैं वो यहाँ खाते हैं और उसके बाद जो लोग घर ले जाना चाहते हैं उनको घर के लिए भी देते हैं। आज के मेन्यू में सालिम मुर्गी और चावल है। वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे हैं।
वॉलंटियर्स आ चुके हैं, लाइन लगा के बैठे हुए। जैसे थाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरफ अपनी पोजीशन संभाल लेंगे रोड की तरफ। शान भाई हो गई ये मुर्गी? शान भाई ये मुर्गी हो गई है? हाँ हो गई, बेहतरीन। चलो भाई ये मुर्गी लोग आने का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है। और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। हाल लगना स्टार्ट होने वाले हैं अब से कुछ देर में। इस तरह फैमिली की जगह वजह पूरी भर चुकी है ऑलमोस्ट, और यहाँ लोग भी आना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और उसने तुम में से शहरी का आगाज 17वीं शहरी का आगाज हो चुका है। आज के मेन्यू में चावल, साले मुर्गी और चटनी है। उसके अलावा साथ में पाकोला ड्रिंक्स हैं, चाय, दानी जूस, वो जहन्नम है तमाम चीज़ें। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो। ढाई बज रहा है और हाल लगने का सिलसिला जारी होने वाला है फिर कुछ देर के अंदर। जगह दे दो थोड़ी। क्या करोगे? क्या इसमें भी मुर्गी है, इसके नीचे भी मुर्गी है, इसके नीचे भी मुर्गी है, यहाँ भी मुर्गी है और ये भी मुर्गी है। मसाला लगा के इसको रेडी किया हुआ है और 10 मिनट के अंदर इसको कढ़ाई में डालना है। जितना गर्म तेल है 10 मिनट के अंदर पक के बाहर आएगी। कढ़ाइयाँ लगी हुई है, 20 कढ़ाइयाँ लगी हुई है। इसका काम जारी है बड़ी तेज़ी में। मुर्गे पक के बाहर आ रही हैं और देख लगना स्टार्ट, हाल लगना स्टार्ट हो रहा है। इसको यहाँ देंगे कढ़ाई में। बहुत बड़े पैमाने पर कढ़ाइयाँ रखी हुई है। आपकी इसकी स्क्रीन पे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर करेंगे अगर आप तो आपके तवज्जो से जितने लोग देखेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका अजर भी आपको मिलेगा, तो आप भी इस तरह हिस्सेदार बन जाएंगे। तो आगे बढ़ें, अपनी जान साथ में मदद में हिस्सा लें, क्योंकि
तो जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं रोज़ाना 20 से 30 हज़ार लोगों की सहरी करवाना आसान काम नहीं है। हमें बहुत कसीर तादाद में फंड्स की ज़रूरत है सहरी इफ्तारी की मद में। तो आप भी आगे बढ़ें, अपनी जाने करने मालूम करें। बता रहे थे आपको कि इसमें सिर्फ 1 रुपया भी ज़कात खैरात सबका नहीं है। ये तमाम तर वो पैसा है जो आप अपनी जाने से, अपने बच्चों की जाने से इस्तेमाल करके जेडी सी गुज़श्ता 10 साल से 1/2 से ज़्यादा इंसानी की खिदमत में मसरूफ़ है और अराउंड 82 से ज़्यादा शोबा ज़िंदगी में काम करें। जैसे कि लोग आना शुरू हो गए और बहुत बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए। तो यहाँ से निक्षा बाग नुमाइश लेकर रशी रखा उनके मालिक हैं। तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को देखा आप भी अपनी जाने से बढ़ूँगी जाने से सारे शहरी के फ़ौरन बाद यहाँ पे चाय का इंतज़ाम किया गया है जो कि मीज़ान टी की जाने से। इसके अलावा यहाँ पे पानी का है, जूस का इंतज़ाम है। दानी इंटरनेशनल की तरफ से जूस और पानी का इंतज़ाम किया गया। तो आप भी आगे बढ़ें, अपनी जाने से मरूम की जाने से हिस्सा लें। अभी यहाँ पे चाय की बनने का अमल जारी है, आपको दिखाते हैं। इसके अलावा चाय के बनने का अमल जारी है। इसके अलावा पानी तकसीम किए जा रहे हैं। मीज़ान टी की जाने से यहाँ पे चाय का इंतज़ाम किया गया और इसके अलावा दानी इंटरनेशनल की तरफ से जूस का भी इंतज़ाम किया गया। ये तमाम तरह बॉटल जो है यहाँ पे सर्व की जाएगी। और इसके अलावा चाय हम आपको दिखाते हैं। मीज़ान टी की तरफ से यहाँ पे चाय का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है बहुत बड़ी तादाद में। ये तो एक है, इसके अलावा और भी बनेंगे। बहुत बड़ी तादाद में 20,000 लोगों तक की सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। 20,000 लोगों को चाय का भी इंतज़ाम किया जाता है, इनके जूस, उनकी कोल्ड ड्रिंक्स, उनके लिए पानी का भी इंतज़ाम किया जाता है। आगे बढ़े, आप भी अपनी जाना से मरूम की जाना से हिस्सा लें। जेडीसी को बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त फंड की ज़रूरत है। 20,000 लोगों तक की सहरी और इफ्तारी करवाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपकी स्क्रीन पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, वाली भाई जग है एक्स्ट्रा, जग है एक्स्ट्रा है वहाँ पड़े हुए। ये तमाम तरह जो आप बाइकें देख रहे हो, रिक्शा देख रहे हैं, ये 27 रमज़ान मुबारक को कोरा अंदाजी के बाद दिए जाएंगे। इसमें तमाम तर जो है वो हमें स्पॉन्सर किए गए हैं। एडी बिल्डर्स, ट्रिपल एसोसिएट, अल बकी बिल्डर्स की तरफ से दिए गए हैं। तमाम तर जो है वो नए हैं। तो आप भी आगे बढ़ें, रोज़गार स्कीम में हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं। रोज़गार स्कीम में सबसे बहुत बड़ी तादाद में सब लोग आना शुरू हो गए। 10 नए रक्शे दिए हैं एडी रियल एस्टेट में और अल बकी बिल्डर्स में 5 नई मोटरसाइकिलें दी हुई है। इसके अलावा ट्रिपल एसोसिएट में 30 नई मोटरसाइकिल दी हुई है। तो आप भी आगे बढ़ें, अपनी जाने से मरूम की जाने से हिस्सा लें रोज़गार की मद में। और एक ही शोबा हाट में दस्तरखान एक है, ये 10 साल पहले नुमाइश फरंगी पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे मौला हसन अलैहिस्सलाम के नाम पे बनाया गया था। यहाँ पे कोई मुसाफिर, अमीर, गरीब कोई भी शख्स खाना खा सकते हैं। तो इसी तर्ज से बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी शख्स अमीर, गरीब और इसके अलावा राहगीर हो, मुसाफिर हो, कोई भी आ सकता है, खा सकता है। तो आप अगर आगे बढ़ेंगे, अपनी तरह से हिस्सा लेंगे तो इससे सारे खैर अगर आप हिस्सा बनेंगे तो वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को खाने रगड़कर की उनसे आग निकालते हो। तकमील आखिरी मराइल में आप देख सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त खाना मौजूद है। 20,000 लोगों तक की सैकड़ों मुर्गियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। सालिम मुर्गी की मंदी है आज खाने में और देखते हैं कि लाइन से कढ़ाइयाँ लगी हुई है। मुस्तकिल काम चल रहा है पिछले 2.5-3 घंटे से यहाँ पे। बहुत बड़ी तादाद में चावल मौजूद है। आज सालिम मुर्गी की मंदी है
कोल्ड ड्रिंक्स है, चटनी है। आगे बढ़े अपनी चैनल से, मधुमनी चैनल से हिस्सा लें। एक फ़र्द की सहरी 200 रुपये की है, एक फ़र्द की इफ्तारी 200 रुपये की है। कई 100 जगह इस वक्त मौजूद है जो आवाम में सर्व की जाएगी। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। तो अगर आप लोकल डोनर हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 0333040443। व्हाट्सएप करें, हमारा नुमाइंदा के घर से आके कैश पिक करेगा, आपको रसीद प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर ज़फ़र पैसा तक मिलना तो 03343443313 इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप रब्ता करेंगे 021363411059 पे हमारा नुमाइंदा के घर पे आएगा, आपके डोनेशन पे करेगा, आपको रसीद प्रोवाइड करेगा, ऑफिशियल रसीद प्रोवाइड करेगा। यहाँ किसी किस्म का भी सदका, खैरात, खुम, ज़कात इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तमाम तर वो पैसा है जो आप अपने घर में अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों पर इस्तेमाल करते हैं, एज दावत में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दावत में कहते हैं ज़कात खैरात नहीं होता है। तमाम तर वो पैसा है जो नॉर्मली हम अपनी फैमिलीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आगे बढ़िए। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल डोनर हैं, तो हमारी वेबसाइट www.jdcwelfare.org, वहाँ पे हमारे पास मद दिए हुए हैं। ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेजेस है, इसके अलावा बहुत सारे मद है। आप जिसमें चाहे डोनेट कर सकते हैं हमें, और आपकी दी हुई जो रकम है वो उसी मद में इस्तेमाल की जाएगी। अब से थोड़ी देर में शहरी की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। कहीं घंटों से यहाँ पे कढ़ाइयाँ लगी हुई है, लोग आके खाना निकाल रहे हैं, खाना बनना शुरू हो गया है। अब में तकसीम का भी अमल स्टार्ट है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे 3-3, 4-4 शिफ्ट लगती है एक टाइम पे। इसके अलावा अगर आप लोकल डोनर हैं तो लेपर्ड के थ्रू, लेपर्ड की किसी भी फ्रेंचाइज में आप जाएंगे और वहाँ पे अगर आप डोनेशन देंगे तो वो तमाम का डोनेशन हमारे पास पहुँचेगा। आपको उसी वक्त वहाँ से रिसीप्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। दराज के थ्रू में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। राशन की मद में इस वक्त हमें बहुत बड़ी तादाद में हम पे बहुत लोड है। कहीं 100 राशन रोज़ बट रहे होते हैं, कहीं 1000 राशन करके रोज़ बट रहे होते हैं। तो आप आगे बढ़ें, अपनी चैनल से, मधुमनी की चैनल से हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा जो राशन की एक राशन की बैग की कॉस्ट है वो 3000 रुपये है। इसके अंदर पूरे रमज़ान का राशन होता है, आटा, चीनी, तेल। चूँकि हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आपको इतना सस्ता क्यों पड़ता है। हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो हमें इसकी कॉस्ट कम पड़ती है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा रमज़ान के फ़ौरन बाद 22वीं रमज़ान के ईद के लिए माँ इस बार हम भी ईद मनाएंगे के तहत JDC कई हज़ार जोड़े, कई लाख जोड़े बल्कि बांटता है। कराची के वो इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, सोराबगढ़ हो गया, औरंगी हो गया, इसके अलावा मलिर के जो मुख्तलिफ पसमानदा इलाके, वहाँ पे या अगर कोई शख्स अगर दरख्वास्त जमा कराता है कि हमें भी सूट की मद में हमारे इतने बच्चे हैं, दरख्वास्त जमा करें NIC की कॉपी के साथ। इदारा खुद आपके घर पे आएगा, आपको आपकी फैमिली के मुताबिक आपको जोड़े देगा। यहाँ पे अबुल हसन स्काउट्स हमारे मौजूद है रहनुमाई करने के लिए हमारे मेहमानों की। JDC इस वक्त 25 से ज़ायद मकाम पर सहरी और इफ्तारी और रेगुलर रात का खाना डोनेट कर रहा होता है, खिला रहा होता है। तो अब्बास शहीद हो गया, इंडस हॉस्पिटल हो गया, या फिर ऐसे हमारे फूड ट्रक्स होते हैं जो सुबह नाश्ते से स्टार्ट होते हैं सुबह 7-8 बजे से और रात को 9 बजे तक चल रहे होते हैं। 25 से ज़ायद मकाम पर हमारी सहरी इफ्तारी इस वक्त चल रही होती है। और इसके अलावा JDC को एम्बुलेंस की मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। ये सकते हैं अगर आप डोनेट करेंगे तो आपके जो मरहूम है जिस उनका नाम बेसिकली लिखा रहेगा, बराई साहब गुलाम अली ने, पीर भाई कनाली, शीरी भाई गौदा गुलाम अली। इस टाइप का आपका भी जो मरहूम है उनके नाम लिखे रहेंगे। JDC की बहुत एम्बुलेंस हैं, इंटीरियर में भी काम करी है, कराची में भी काम करी है। हमें तो एम्बुलेंस की बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 हमारी सर्विस जा रही है। कोई शख्स अगर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल करना चाहता है तो 1024 हमारा हेल्पलाइन है JDC का एम्बुलेंस। इसके अंदर भी हमें हेल्प की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी मैयत बस सर्विस है, मैयत बस सर्विस भी हमारी चल रही होती है। तो हमें इस मन में ज़रूरत है।
अभी से बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ लोग आना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि अभी से फुल हो गया पंडाल, हालांकि इस वक्त 2:45 हुए। तो 22 रमज़ान मुबारक को से हम स्टार्ट कर रहे हैं, माँ फैमिली ईद मनाएंगे। तो आप भी आगे बढ़ें, अपनी जाने से मगनी जाने से हिस्सा लें ईद के जोड़ों की मद में। अगर आप अपनी फैमिली में जानते हैं कि वो जोड़ों की मद चाहते हैं, सब लोग मौजूद है, फैमिलीज लोग सब आए हुए हैं सब। तो सबको सर्व किया जाता है। इसमें JDC 82 से ज़्यादा शोबा में काम कर रहे हैं, जिसमें से दस्तरखान एक है, और इसके अलावा ओल्ड एज होम, ऑर्फन एजेस हमारे हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस, मस्जिद बस सर्विस, डायलिसिस सेंटर हमारे साथ में JDC के इस वक्त 50 से ज़ायद डायलिसिस सेंटर कराची में खोलने हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इसमें डायलिसिस सेंटर खोले। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे, हमारा साथ देंगे, एक मशीन की कॉस्ट 1.5 मिलियन यानी पाकिस्तानी 15 लाख रुपये बनती है। और जो अगर US या UK के डॉलर में बात करें, पाउंड या यूरो में बात करेंगे, तो 15,000 या 12,000 यूरोज या पाउंड बनते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, हिस्सा देंगे, तो डायलिसिस सेंटर बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कराची में साफ़ पानी नहीं है, जिस तरह से गुर्दों की बीमारियाँ होती है, और इसका हल डायलिसिस ही है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो डायलिसिस की मद में 6,000 8,000 रुपये पर डायलिसिस ले रहा होता है, कहेंगे तो 30,000 रुपये भी ले रहा होता है। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डायलिसिस सेंटर खोल दिया। तो अगर पूरा डायलिसिस सेंटर हमारा तकरीबन 1 करोड़ यानी कि पाकिस्तानी 10 मिलियन रुपीज़ का होता है। इसके अंदर 5 मशीनें होती है, RO प्लांट्स होते हैं, जनरेटर होते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे लेंगे तो डायलिसिस सेंटर खोले जा रहे हैं हम। इसके अलावा अभी इस्लामाबाद में भी डायलिसिस सेंटर खोलने जा रहे हैं। कराची में इस वक्त गुलशन में ऑपरेशनल है, लियाकताबाद में ऑपरेशनल है, सामनाबाद में ऑपरेशनल है, नॉर्थ कराची में ऑपरेशनल है, सरजानी टाउन में ऑपरेशनल है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सरेस की मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह तमाम तरह चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। मंडी में जो चिकन डलती है, सालिम चिकन, वो सब पकड़ी है, पिछले कई घंटों से पकड़ी है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, सैकड़ों मुर्गियाँ इसमें यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा चावल भी आपके सामने हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कुछ देर में यहाँ पे कई हज़ार थाल लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा JDC का राशन प्रोग्राम है, राशन प्रोग्राम की मदद से कई हज़ार कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ मौजूद है, कई हज़ार कोल्ड ड्रिंक जो तमाम तरह अभी सर्व कर दी जाएगी, और रोज़ के रोज़ नई कोल्ड ड्रिंक्स आ रही होती है। तो आगे बढ़ें, अपनी जाने से मरूनी में जाने से हिस्सा लें। एक शहरी अगर आप कराना चाहते हैं तो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की बनती है, जो कि जो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है बैरून मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इससे जो बयानिया जा रहा है, पाकिस्तान का जो इमेज जा रहा है, इससे अच्छा कोई इमेज नहीं है हमारे पास। नफ़रत का बयानिया ख़त्म हो रहा है, मोहब्बत का बयानिया आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ें, अपनी जाने से मरूनी में जाने से हिस्सा लें। आप ना करें पूरी शहरी, आप एक बंदे की सही डोनेट कर दें, आप 2 बंदों की सही डोनेट कर दें। आप जितना आपके रिश्तेदार है, अगर आप नहीं कर सकते, आप वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखेंगे और वो हिस्सा लेते हैं तो इस सवाब में भी आप शामिल हो जाएंगे। चावल निकलने का अमल जारी है, बहुत तेज़ जारी है। गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही कि नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कारखाने यहाँ मौजूद है, खुद मेहनत कर रहे होते, खुद निकाल रहे होते, खुद सर्व कर रहे होते।
फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुठलाओ। बहुत बड़ी तादाद में खाना मौजूद है और कई हज़ार लोगों का खाना पकता है और इससे नफ़रत का बयान ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज जा रही है, जहाँ कई साल पहले तक हम मतलब ज़बान कौमियत की बुनियाद पर लड़ा करते थे, ये बयानिया ख़त्म होने जा रहा है। ये आपके सामने JDC न्यूज़ था 4 साल से इफ्तारी करा रही है, इस इफ्तारी सहरी करवा रही है। और सहरी का अगर बात करें तो सहरी अराउंड 4 साल से हो रही है, इफ्तारी 10 साल से हो रही है। ये दस्तरखान इमाम हसन है, यहाँ किसी किस्म का सदका खैरात ज़कात इस्तेमाल नहीं करता। ये तमाम तरह पैसे आप अपने अपने बच्चों के लिए दावतों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी तरह ज़कात खैरात की खानी है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे अपनी जाने से मरहूम की जाने से हिस्सा लेंगे तो इसका अजर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोकल डोनर हैं तो हमारा जो हेल्पलाइन है 0213634105 इस पर रब्ता करेंगे। हमारा नुमाइंदा की घर पे आएगा, आपसे पेमेंट वसूल करेगा, आपको रसीद प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा अगर आप रफ़ा पैसे रब्ता करना चाहते हैं 033434 हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333040404 के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल डोनर हैं, बैरून मुल्क ममालिक पाकिस्तानी हैं, तो आगे बढ़ें आप भी। हमारी वेबसाइट है www.jdcwelfare.org। इसमें तमाम तर मतलब रुपीज़ में कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे सलाद UPL का गेटवे भी मौजूद है, जो बहुत कम टैक्स में आपको बहुत बड़ी क्वान्टिटी में आपका जो अमाउंट है वो हम तक पहुँचाते हैं। तो आप उसमें भी आगे बढ़ें, हिस्सा लें। आप जिस मद में भी चाहेंगे डोनेशन देना, आपका पैसा उसी मद में इस्तेमाल किया जाएगा। JDC 80 से ज़्यादा शोबाहात में काम कर रहा है। ये खाली एक शोबा है, दस्तरखान इमाम हसन। इसके अलावा 81 शोबाहात और इसके अलावा डायलिसिस सेंटर है। और इसके अलावा डायलिसिस सेंटर है, ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेजेस है। JDC का दूसरा ओल्ड एज होम बनने जा रहा है। इसमें भी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद में JDC का ओल्ड एज होम बिल्ड हो चुका है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, टाइल्स मार्बल वगैरह का सरियों का काम बाकी है, कुछ ऊपर के फ्लोर बनने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ें अपनी जगह से। सरिये की मद में ज़मीन की मद में हमें आप देते हैं नॉर्थ टाउन रेसिडेंशियली में GFS बिल्डर ने हमें ओल्ड एज होम दिया है, जो हम बना रहे हैं। आगे बढ़े अपनी जगह से। और इसके अलावा जो भी चीज़ आप देंगे उसको आपके नाम से, आपके मरहूम के नाम से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि फिरोज़ा फातिमा डायलिसिस सेंटर है, वो मखसूस साहब ने अपनी मरहूमा जोहदा की जाने से लिया है, तो उसका नाम रख दिया गया है JDC फिरोज़ा फातिमा डायलिसिस सेंटर, गुलशन इकबाल में वाक़ है ब्लॉक 7 में। और इसके अलावा JDC का डायलिसिस सेंटर एक नहीं है, JDC बहुत तेज़ी से 50 से ज़्यादा डायलिसिस सेंटर कराची में खोलने जा रहे हैं। तो आगे बढ़े आप भी। डायलिसिस की एक मशीन की कॉस्ट 15 लाख रुपये 1.5 मिलियन रुपीज़ है। और अगर आप पूरा डायलिसिस सेंटर 1 करोड़ रुपये लगते हैं, यानी 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। इसके अंदर 5 डायलिसिस सेंटर, बेड, इसके अलावा RO प्लांट और इसके अलावा जनरेटर भी रखते हैं। 2 किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार बहुत बड़ी क्वान्टिटी में मौजूद है। सालिम चिकन की मंडी है आज। हाल लगना शुरू हुआ, कोई दिखाते हुए काम बहुत ज़रूरी है वैसे ये वाला। ये होंगे नहीं भाग पूरे एक साथ। अबे ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पे सर्विंग का अमल भी शुरू हो जाएगा। फैमिली आ गए हैं, हर जगह को एक तरफ किया हुआ है, फैमिली को एक तरफ किया हुआ है। अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के नहीं तकिया लगाए हुए होंगे। गलियों की बात करें तो तमाम का गलियाँ खोले
हुसैनी ब्लड बैंक ओल्ड वाली गली मिस्टर पार्क तक खुले। इसके अलावा हुसैनी ब्लड बैंक की जो न्यू हुसैनी ब्लड बैंक है वो वाली गली खुले। आप आगे बढ़े, आपने जहाँ से और न किसी जिन्न। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गोया हो या ऊंट और मरजान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? रास्ता क्लियर करवा। बहुत बड़ी तादाद में फैमिली को मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 27 रमज़ान मुबारक में यहाँ पर कुरान नाज़िल की रहेगी, जिसके अंदर 5 नई मोटरसाइकिलें हमें अल-बकी में रहेगी। 5 नई मोटरसाइकिलें हमें अल-बकी, और इसके अलावा ट्रिपल एसोसिएट ने हमको 30 नई मोटरसाइकिलें दी है। एडी रियल एस्टेट ने हमें 10 नए रक्शे दिए हैं। तो ये तमाम तक कुरानंदाजी जो भी शख्स चाहता है कि अपने रोज़गार के लिए मोटरसाइकिल या फिर रिक्शा ले, तो वो अपनी एप्लीकेशन अपनी NSE कॉपी के साथ यहाँ पर जमा करें, इदारा रब्ता करेगा आपसे, और आपको 27 रमज़ान मुबारक को जो कुरानंदाजी होगी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा 22 रमज़ान मुबारक से JDC की माँ हम भी ईद मनाएंगे की मुहिम शुरू हो रही है, उसमें भी अब आगे बढ़ें। JDC हर साल कई लाख जोड़े कराची के वो इलाके में, जो वो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे डोनेट करता है। वहाँ पे जाके अब बच्चों की तादाद पूछते हुए घर से डोनेट कर रहा होता है। JDC गुज़िश्ता 1 दिहाई से इंसानी में मशगूल है और अराउंड 82 से ज़्यादा शोबात ज़िंदगी में काम कर रहा है। अंदर जगह फुल हो चुकी है, तमाम हज़रात से गुजारिश है बाहर जगह बना ले। मेरे भाई फैमिली के साथ हैं, बैठो। ये जो आप झूमर देख रहे हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमें एक साहब ने उनका झूमर का कारोबार था, उन्होंने हमें डोनेट किए। उन्होंने हमें कहा है कि अगर इसका रेंट दिखाया तो करोड़ों में इसका रेंट बनता है महीने का। 4000 रुपये एक झूमर का रेंट है एक दिन का। ये इन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया यहाँ पे और रमज़ान। तो जो जिस तरह इसके साथ मतलब अपना हिस्सा डाल सकता है वो डाल लें। तो अगर आप भी आगे बढ़ेंगे अपनी जानिब से, मालूम की जानिब से, तो बहुत आसानी होगी, हमारे काम में आसानी होगी। 82 शोबा ज़िंदगी की बात करते हैं, डायलिसिस सेंटर 1 शोबा है, और इसके अलावा दस्तखान इमाम हसन 1 शोबा है, इसके अलावा 81 शोबाहत और है जिसके हम JDC से काम कर रहे हैं। उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरें हैं जो खेमों में महफूज हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे और इसके चावल निकालने का अमल जारी है। भी लगी हुई है बहुत बड़ी तादाद में। चरगा फ्राई हो रहा है। आज सालिम मुर्गी की मंडी है। जो सामने जाने वाला है उसका नाम बड़ा बाबरकत है।
अजीम भाई चढ़ के चेक कर रहे हैं सब। अजीम भाई सही पके हुए हैं? बिल्कुल बेहतरीन मैंने माशाल्लाह जी। बहुत बड़ी तादाद में क्वान्टिटी मौजूद है, देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जिंदगी धक्का नहीं। हेलो बाहर आना भाई। मैंने भी ये आगे आगे हो गए। और गाय था पीछे देखो। वॉलंटियर्स आए हैं के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, यंग भी है, बच्चे भी हैं, सब अपनी अपनी जानिब से हिस्सा ले रहे हैं। आप भी अगर वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो हिस्सा लें हमारे साथ, हमारे साथ यहाँ पे नुमाइश शौरंगी पे आए और कॉर्पोरेट करें हमारे साथ ताउन करें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमारी कौम के साथ हमारी मिल्लत का काम है। आप आगे बढ़ेंगे तो हमारी आसानी होगी। आपकी याद दिलाने के लिए यहाँ पे किसी किस्म का सदका, खैरात, ख़ुम, ज़कात इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये तमाम तर वो पैसा है जो हम अपने घर में अपनी फैमिलीज़ के लिए दावतों में इस्तेमाल करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए इस्तेमाल करते। इसके अंदर 30 के 30 दिन बेहतरीन से बेहतरीन सहरियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे 30 के 30 दिन यहाँ पे वो खाना जो आलमी मयार का होता है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत महंगा होता है, जो लोग नहीं खा सकते। JDC फाउंडेशन कोशिश करता है कि आज सालिम मुर्गी की मंडी है। सालिम मुर्गी की आज मंडी है यहाँ पे, आगे बढ़े अपने हिस्सा लें।
बात सुनो, इधर आओ। सारी जफर भाई ने बोला था 4 ही भाई तेरे सामने मेरे को कहा था कि 4 माल दिला दो। एक भी नहीं, मेरे को जो बोला गया मैंने वो काम कर रहा है ना। कढ़ाइयाँ लगी हुई है, देख सकते हैं। बहुत बड़ी क्वान्टिटी में आप देख सकते हैं। सरगा फ्लावर आपकी शहरी में है सालिम सरगा। सालिम सरगा की मंडी है जो कि कोल्ड ड्रिंक और चटनी के साथ चलती है। तेरी ज़बान ये, तेरा मज़हब ये, तेरा मसलक ये, तेरा मसलक नफरत का बयानिया, मोहब्बत का बयानिया, हिंदुस्तान में शुरू और पाकिस्तान का बयानिया, मोहब्बत का बयानिया। पता भी नहीं चलेगा, काउंटर में मैंने भी वो दो मेरी चीज़ें भी सीख रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बार आपसे यानी अपनों से अपील कर रहा हूँ, हमें आपकी ज़कात, खैरात, जिहाद की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? 3.5 लाख सालाना फ्री डायलिसिस के लिए। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ से नुमाइश चौरंग की तरफ, यहाँ से मज़ार कायद तक आप पूरे रश ही रश है यहाँ पे सारी सरें। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग मौजूद हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं को सर्व करने के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में से आए हुए हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ में इज़ाफ़ा फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करें, क्योंकि वो हमारे मिल्लत का काम करें। तो अगर आप भी वॉलंटियर बनना चाहते हो तो आगे बढ़ें। आप अपनी जानिब से, अपनी फैमिली की जानिब से हम यहाँ पे आके सर्व करेंगे। तो ये तो वो सवाब है कि जो सवाब जारी है, आपके पेरेंट्स को उसका सवाब मिलेगा, आपकी फैमिली का सवाब मिलेगा इसका। आगे बढ़ें, अपनी जानिब से, मर्द की जानिब से हिस्सा लें। आपको हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे, उसको मेहनत कर रहे हैं।
जगह भी दी यार वहाँ पर। शहरी के फ़ौरन बाद यहाँ पे चाय का इंतज़ाम है। दानी इंटरनेट की जानिब से जूस का इंतज़ाम है। मीज़ान चाय की तरफ से चाय का इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम। भाई जूस पियेंगे? भाई जूस सुमेल भाई जूस बस। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पे और बहुत बड़ी क्वांटिटी में हंड्रेड्स में वॉलंटियर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जो बिल्कुल मुमकिन बनाते हैं कि एंड शहरी के वक्त शहरी सर्व कर दी जाए। ये एक तरफ फैमिली बैठी हुई है, एक तरफ हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है मेन नुमाइश चौरंगी, JDC गुज़िश्ता 4-5 साल से यहाँ ही पर ही शहरी करवा रहे हैं। कोविड में ब्रेक आया था, उसके बाद से फिर स्टार्ट कर दिया। मैं साइड में हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं हुसैनी ब्लड बैंक की जो ओल्ड गली है वहाँ से मिस्टर पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 70वें रमज़ान की सहरी में हम दाखिल हो रहे हैं। आज की सहरी का एहतमाम पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन जनाब अब्दुल मोईस साहब की जानिब से किया गया है। आवाज सही करो यार। आज की सहरी में आप हज़रात के लिए सालिम चिकन मंडी का एहतमाम किया गया, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक है। बाहर आपके लिए दानी जूस की जानिब से जूस है, मीज़ान चाय वालों की जानिब से चाय का एहतमाम है। तो मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल मोईस साहब से कि अगर 2 अल्फाज बोलते हैं यहाँ पर। सर अब्दुल मोईस साहब, सर आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा दुआ करें परवरदिगार आलम इनकी तौफीक आते खैर में इजाफा फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और एक तरफ से रमजान मुबारक हो आप सबको। और शुक्रिया अब्दुल मोईस साहब माइक पे ले आ रहे थे और इनका ये कहना था जो सबसे अच्छी डिश हो सकती है वो अरेंज की जाए। हम अपनी आज की सहरी में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रोड पर मुनक्किद होने वाली अवामी सहरी है, इसमें अहले सुन्नत राब्ता काउंसिल पाकिस्तान के मरकजी प्रेसिडेंट जनाब सैयद मसरूर हाशमी साहब को खुशामदीद कहते हैं, मारूफ नाखा मोहम्मद नवेद दातारी खानानी साहब को, मोहम्मद फैजान रजा कादरी खानी साहब को, सैयद इमरान अशरफी साहब को, अल्लामा डॉक्टर शाह राहुल कादरी, अल्लामा डॉक्टर शाह फरोजुद्दीन रहमानी साहब को खुशामदीद कहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद फैजान रजा कादरी खानी साहब से इमाम रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। रमज़ान मुबारक इस मुबारक घड़ियों में, इस मुबारक सातों में हम सब यहाँ जमा हैं। मुबारक रातें चल रही हैं, मुबारक घड़ियाँ चल रही हैं। आइए मिलकर पेश करते हैं उस कलाम को कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान में, जो रमज़ान के बाद ही अपना पाक हरम अपने नबी अलैहिस्सलाम को रोज़ा से पाक के कदमों में हाज़िरी अता फरमाए। आइए मिलकर शामिल हो जाते हैं। दुनिया में कोई काम रुकता है तो हम सोच लगाते हैं, आइए सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। ऐसा वसीला पेश कर रहे हैं
जो दुनिया में भी बेड़ा पार और आखिरत में भी बेड़ा पार। आइए मिलकर शामिल होते हैं। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना ऐ हसनैन के नाना, मौला हसन के नाना, नाना मौला हसन के नाना, मौला हुसैन के नाना, सैयदा ज़हरा पाक के सदके में, मेरे मौला अली के सदके में, हम सबको मदीने बुलाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से गए प्यारा अपना नाता, आप तो मैं आता मैं जिनको, आप तो मैं आता मैं जिनको, सबकी लाज निभाना, आप तो मैं आता मैं जिनको, सबकी फिक्र बनाना, हसनैन के नाना। मैं चाहता हूँ कि दस्तरखान निस्बत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की निस्बत से है, और 2 दिन पहले हमने उनकी यौम विलादत मनाई है। इतना मजमा है, मिलकर बोल दे ए हसनैन के नाना। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला जो इस शहर में हसनैन के नाना को पुकारे, उसे इसी साल मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मिलकर शामिल हो जाए। ए हसनैन के नाना, खुदा की कसम मजमा इतना है कि माइक की आवाज कम पड़ जाए। मैं चाहता हूँ आवाज में शामिल हो जाए। नाना नाना ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। और ये दीन हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, सरकार के प्यारों ने अपनी कुर्बानी अता फरमाई है। शायद कहते हैं सर को कटा कर घर को लुटा कर, कहते थे मेरे मौला अकबर दे कर, असगर दे कर, कहते थे मेरे मौला आता है मुझको प्यारे नाना, आता है मुझको प्यारे नाना, आपका दीन बचाना, हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। निस्बत का फैजान है देखो, खातिम गौस जली हो, करता है मुझ पे नाज ज़माना में औसाफ अली हो, करता है मुझ पे नाज ज़माना में औसाफ अली हो। आपकी आल के, आपकी आल के, आपकी आल के दर का सदबो खादिम हो पुराना, हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना ऐ हसनैन के नाना। एक दफा जितने पीछे बैठे हैं इधर बैठे हैं, जरा सीधा हाथ बुलंद करके मिलकर शामिल हो जाए। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, सैयद
का ज़हरा पाक के सदके में, मेरे मौला अली के सदके में, हम सबको मदीने बुलाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ये बात किस कदर हसी, आज की शब मेरे भाई बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े भाइयों की तरह, उस्तादों की तरह भाई। हाँ, स्क्रीन बंद हो गई। एक सेकंड और बंद हुई है। कहाँ से बंद हुई है? नहीं बंद हो गई। देखो कहाँ से बंद हुई। एक सेकंड बाहर को बुला रहा हूँ। इसमें लाइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फातिमा सैयदना ज़ैनब सैयदना हसन सैयदना हुसैन वाला आलिगी वसाबिगी वबारिक वसल्लम। भाई अमजद फरीद साबरी साहब पढ़ा करते थे। आज की शब बड़ी रात है और अमजद भाई से भी मंसूब है आज की रात। भाई के मिलकर पेश करते हैं, इस कलाम को पढ़ा करते थे। अल्लाह ने उन्हें पंजन पाक के कदमों में पढ़ना अता फरमा दिया। ये बात किस कदर बसी, अरे ये बात किस कदर बसी जो के गए, ये दीन की पना हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, ये दीन की पना हुसैन गए, कहिए मेरा बादशाह हुसैन गए, ये जीत गए बगन नहीं, ये जीत गए बगन नहीं, ये बात कोई कम नहीं, यजीद मर गया हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, कहिए मेरा बादशाह हुसैन गए। भाई मेरा तो बादशाह है और खुदा की कसम इतना करा मैं अहले बैत अतहार का पंजर पाक का कि जब से पढ़ना शुरू किया है 2 बार अपना दर दिखा दिया। अब कौन कौन जाना चाहता है उस दर की हाजिरी को? सीधा हाथ बुलंद करके मिल करके दे। मेरा बादशाह हुसैन, सारे बोलो मेरा बादशाह हुसैन, मिलकर बोलो मेरा बादशाह हुसैन गए। जिसकी फिक्र कर बना हुसैन वो दिमाग गए, ये पंजतन की अर्जुमन का 5वां चिराग गए। हसन का पगला गम सफेद, हसन का पगला गम सफेद, अली का दूसरा पिसे, अरे इमाम तीसरा हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, इमाम तीसरा हुसैन गए, कहिए मेरा बादशाह हुसैन, सारे बोलो मेरा बादशाह हुसैन गए। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार गए, अरे वो बद अमल है बद नसब इसी पे बेशुमार गए। अरे ओ मुनकिरे हुसैन, अरे दुश्मने हुसैन, तुमर जरा कबे में चले, अरे पता चलेगा क्या हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, हाँ हुसैन गए, कहिए मेरा बादशाह हुसैन गए। न रास्ते में मोड़ गए, अरे न रास्ते में मोड़ गए, न वास्ते में मोड़ गए, ऐसी सीधी राह हुसैन गए। आखिर में दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह
हाथों को किसी का मोहताज ना फरमाए। मिलकर मेरा बादशाह हुसैन, सारे बोलो मेरा बादशाह हुसैन, मिलकर बोलो मेरा बादशाह। यहाँ वाले लगा, यहाँ वाले भी मेरा बादशाह हुसैन, सारे बोलो मेरा बादशाह हुसैन, मिलकर बोलो मेरा बादशाह हुसैन। नारे हैदरी। आइए हम सब मिलके, अब जो बात हो गई तो नारे पूरे लगाते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। हम नुमाइश औरंगी से लगा रहे हैं, सेंट्रल में बैठे हैं, कम से कम पूरे कराची में तो आवाज जानी चाहिए। अहले ईमान बैठे हुए हैं, 70वीं शहरी करनी है, पूरी मुर्गी आ रही है, रस ज्यादा है, कुछ जगहों पे आधी भी आएगी। सब मिलके नारे तकबीर। देखिए ना क्या जिंदाबाद जवाब आया है। कितना सुना आपने? मैं हल्के बोलूंगा, ये तेज बोलेंगे, सुनिएगा। नारे तकबीर। मैं और हल्के बोलूंगा, और हल्के बोलूंगा। नारे तकबीर। ये आवाज जाएगी, आवाज जाएगी है क्या? खुलूस लो। नारे रिसालत। यार साउंड वाले भाई नहीं करो मजाक भाई। मैं एक बार फिर नारा लगाऊंगा, नारे रिसालत। मैं अपनी जिगर की ताकत से लगाऊंगा, आप अपने जिगर की ताकत से जवाब देंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी। चले भाई एक बार सब दोनों हाथ बुलंद करके, यहां से नफरत के खात्मे का आगाज हुआ है। कराची ने पूरे पाकिस्तान को मैसेज दिया है, कोई फिरका वारियत नहीं है, कोई लिसानी तासुब नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। दोनों हाथ बुलंद करके पाकिस्तान आप लोग जिंदाबाद, कराची वाले जिंदाबाद। हम शुक्रगुजार है मोहम्मद फैजान रजा कादरी खानी साहब के कि आपने बेहतरीन नाते रसूल मकबूल और मनकबत पेश की। मैं गुजारिश करूंगा मरकजी प्रेसिडेंट अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान जनाब सूफी सैयद मंसूर हाशमी खानी साहब से कि आप पे खिताब फरमाएं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ज़फ़र अब्बास भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकुम रमज़ान मुबारक से उन्होंने इस पुरवकार सारी का एहतमाम किया। ना सिर्फ एहतमाम किया बल्कि इस नुमाइश औरंगी से पूरे पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम में ये पैगाम किया है कि कराची में, पाकिस्तान में कोई फिरका वारियत नहीं है, कोई अज़बियत नहीं है, हम सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। इसके अलावा हम दूसरे कोई शनाख्त नहीं है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र अब्बास भाई का ये खासा है कि मुख्तलिफ जो भी मौक़े आते हैं, जो भी डिजास्टर पाकिस्तान में हो, कराची में हो, तो वो सफ़े पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी किस्म का मसला होता है तो ये अवाम उन्नास की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खासतौर पर ये जो डायलिसिस का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ताला इनको इसमें और बरकत अता फरमाए, इनकी और मदद फरमाए और वो तमाम अहबाब जो इनका कांधा बने हुए हैं, इनके शाना बशाना इनकी मदद कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनके जो भी डोनर हैं और जो शहरी में एहतमाम कर रहे हैं, इनके साथ मैं उन तमाम को भी मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उनको दीन दुनिया की कामयाबी अता फरमाए और उनकी तमाम दुनियावी परेशानी दूर फरमाए और उनको भलाई अता फरमाए। ज़फ़र अब्बास भाई मैं एक दफ़ा फिर आपका बेहद मशकूर हूँ। जी हाँ, और जेबीसी की तमाम पूरी टीम, इनके पूरे वॉलंटियर और जहाँ पे भी पाकिस्तान में इनका दस्तखान चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है, अल्लाह ताला इनको और इनकी मदद शामिल हाल फरमाए और इनको दीन दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं मरकजी प्रेसिडेंट अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल जनाब सूफी सैयद मंसूर हाशमी खानी साहब के कि आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा डॉक्टर शाफिरुद्दीन रहमानी साहब से कि दुआ करा दें और उसके साथ ही अपने वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा तेज थोड़ा तेजी लाएं ताकि हम शुरू करेंगे। सर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अल्लाह के नाम पाक से हमारे कामों का आगाज हुआ। बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश की गई, मनकबत पेश की गई और दुआओं पर इख्तिताम होता है। अब आप और हम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दराज करके खुलूस नीयत के साथ, खुलूस दिल के साथ
इंतहाई आजी और इंकिसारी के साथ दुआ का आगाज कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमें आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको चाहिए रोज़गार अता फरमा। अल्लाह जो बसरे रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में बना है। अल्लाह इस पाकिस्तान की बुनियाद में लाखों शहीदों का खून है। अल्लाह उन शहीदों के खून के सदक़े इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान के असल दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा। अल्लाह हमारी पाक फौज जहाँ जहाँ भी मुल्क मिल्लत की बका और उसकी सालमियत की जंग लड़ रही है, ए अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा। जितने शहीद हुए ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, ए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ये तू देख रहा है कि तेरा एक बंदा, एक नौजवान, ये जेडीसी का सेक्रेटरी जनरल जफर अब्बास बेलौस इंसानियत की खिदमत कर रहा है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तमाम मकातिब फिक्र, तमाम कौमियतों, तमाम अक़लियतों की खिदमत कर रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत अता फरमा और इसके साथी ये नौजवान जो टीम है अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमा। और अल्लाह जिन महाविरीन ने ये एहतमाम किया शहरी का, अल्लाह आगे शहरी तेरे नबी की सुन्नत है, इफ्तार तेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह इस सुन्नत को फैलाने वाले अल्लाह हमारे जफर अब्बास भाई और जहाँ जहाँ भी ऐसा अमल हो रहा है उन सब को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमा। हम सब की दिली जाई तमन्नाएं मुरादें हाजात अपने फजलो करम से अपने हबीब पाक के सदक़े से पूरी फरमा। और तमाम बीमारों को ख़ास तौर पर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से कोरोना की लानत को अल्लाह जल्द से जल्द दूर फरमा। तमाम बीमारियों का खात्मा फरमा। हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर मुल्क व मिल्लत की बका और सालमियत के लिए काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। क़ाल अल्लाह तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए मेहमान हज़रात आप भी आ जाइए सारी के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से सर्विस का आगाज़ हो चुका है। वॉलंटियर्स बहुत स्पीड में पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। यार नजर भाई उधर से पीछे जाना है यार, पीछे जाना है।
चलो रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। टकराएगा नहीं इससे। दो लाइनें बनाओ, दो इस तरफ भी लाइन। एक बंदा छोड़ दो, आप ऊपर मानो, एक बंदा छोड़ दो, इधर तेज चलो, तेज चलो। मेरे पीछे दो खड़े हो। मेरे साथ आप पीछे हो। ऐलान सुनिए, हवेली रेस्टोरेंट जो है हाईवे वाला अशोक भाई ने आप लोगों के लिए 900 रुपये में बुकिंग छोड़ी है। थोड़ा चल के आ जाओ, आगे आ जाओ। मुझे भाई आपके साथ आने नहीं। अस्सलाम वालेकुम। महाराजा के नाम से खुला है और जो रेस्टोरेंट उसमें भी पार्टनर है ना। ज़्यादा टेस्टेड होने के थोड़ी टेस्ट लेकर आओ। आप तमाम अफराद को एक बार फिर बता दूँ, रोज़ाना यहाँ पर दर्जनों लोगों को देखने का बनाए जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 17वीं शहरी की थाल की डिस्ट्रीब्यूशन जारी है और आप देख सकते हैं वॉलंटियर्स बहुत तेज़ी से थाल को सर्व कर रहे हैं, तो एंड से लोगों तक पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ वॉलंटियर अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि हर थाल में बिल्कुल सालिम मुर्गी और कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की जा रही हैं।
कर जा काम तो है। ये लाइन क्यों नहीं ये नहीं अस्सलाम वालेकुम। लाइन चल रही है तो मुझसे भी थाल ले लो। बेटा इधर आ जाओ, क्या है घर वाले क्या इधर चला दो। आगे करो, मैं लड़कों को लेके आता हूँ। शाबाश वॉलंटियर, तेज तेज करो भाई, अंदर से आना है। भैया भैया क्या हो गया? शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज करो भाई। कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, जो कोई बात नहीं, उठा लो। ये किसने गिराया? भाईजान थोड़ा तेज तेज आगे चलाते रहो। आगे वाले लोग स्लो कर रहे हो, जिसकी वजह से पीछे से चलिए आ रहे हो वॉलंटियर। आगे लोग बढ़ा लो ना। अबे गैप ही नहीं बीच में भाई, यार गैप बढ़ा लो आप लोग। आगे चलिए। नहीं पता लग रहा है। अभी वो आएंगे वो बोलने देना। ये साथ एक बाइक जब लाल पीछे तेज तेज आ रहे हैं, वो आगे मंजिल आ रही है। मुझे आगे वाले उठाने बात सारी घुसो ना अंदर यार। हाँ वही करो। इधर 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 अचकरी लेके चला के चला। यार हाथ तेज चलाओ थोड़ा, ये ना पुलिस मुकाबला दिखाते रहना। सज्जाद भाई एक्स्ट्रा लड़के चाहिए उधर से जाओ। सज्जाद ये बोगी इधर भेज
आ जाओ।